बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में माह रबीउल अव्वल के अज़कार, वज़ाइफ, नवाफिल और दुआओं का जिक्र करेंगे, क्योंकि जवाहिर खमसा कामिल उर्दू सफ़ा नंबर 73 और 74 पर यह लिखा हुआ है और इस किताब को जवाहिर खमसा को फारसी में लिखा गया है। यह फारसी किताब है और इसको लिखने वाले मुसन्निफ का नाम है मौलाना मिर्जा मोहम्मद बैग नक्शबंदी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और इसका फारसी से उर्दू में तर्जमा करने वाली शख्सियत हैं हजरत शेख मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने इसका तर्जमा किया और इसमें रबीउल अव्वल के पहली तारीख के नवाफिल भी हैं और दुआएं हैं। इसी तरह रबीउल अव्वल की तीसरी तारीख है चांद की, उसके नवाफिल हैं। इसी तरह 10वीं तारीख के नवाफिल हैं और 21वीं तारीख के नवाफिल हैं। कौन से नवाफिल पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, क्या तरीकाकार है और कौन सी सूरतें पढ़नी है, कौन सी दुआएं पढ़नी है और इससे क्या होगा, इसका क्या फवाइद हैं, तो ये सब इस वीडियो में हम बयान करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जवाहिर खमसा कामिल जो है ये फारसी किताब है, उर्दू में तर्जमा हुई है इसकी। तो ये कोई आम किताब नहीं है, ये वो किताब है जिसको आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पसंद किया था। आला हजरत ने इसकी तारीफ की थी, क्योंकि इसमें जो इस किताब के अंदर हर माह के हर किस्म के वज़ाइफ हैं, नवाफिल हैं, जिक्र अज़कार हैं, दुआएं हैं। बेहतरीन किताब है। तो उसमें से कुछ चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं ढूंढकर, ताकि माह रबीउल अव्वल को, जो कि दुरूद पाक पढ़ने की कसरत का महीना है, इस महीने में आपने इनको पढ़ना है, इन नवाफिल को पढ़ना है, इन दुआओं को पढ़ना है, इन सूरतों को पढ़ना है। फिर आप जान जाएंगे कि कितनी ज्यादा फवाइद हैं इनके अंदर। तो बिला ताखिर हम वीडियो शुरू करने लगे हैं। तो तरीकाकार नाज़रीन कुछ यूं होगा, रात को शाम की नमाज के बाद 2 रकात पढ़े और फातिहा के बाद सूरह इखलास दोनों रकातों में 3-3 बार पढ़े और सलाम फिरने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद पाक कौन सा होगा? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, तो आखिर तक तो आपने ये पढ़ना है। अब इसके अंदर जवाहिर खमसा में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि रात को शाम की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ने हैं। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि चांद की पहली तारीख को पढ़ने हैं, दूसरी तारीख को पढ़ने हैं, इसका जिक्र नहीं है। तो आप चांद की पहली तारीख को भी पढ़ सकते हैं, दूसरी तारीख को भी पढ़ सकते हैं और हो सके तो पूरा महीना रबीउल अव्वल की इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना मेरा अंदाजा है वो यही है, चांद की पहली या दूसरी तारीख के ही ये नवाफिल हैं। इसी तरह माह रबीउल अव्वल की तीसरी तारीख के नवाफिल भी सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है कि आगे इसी तरह इसी महीने की तीसरी तारीख में 4 रकात नवाफिल पढ़ने हैं कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार पढ़नी है और सूरह तोहा और सूरह यासीन 3-3 बार पढ़नी है और इसका सवाब हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रूह मुबारक और पाकीज़ा रूह को इस साल करना है। उन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक को इसका सवाब पहुंचाना है। इसी तरह रबीउल अव्वल की 10वीं तारीख में भी आपने 360 मरतबा 360 बार सूरह इखलास पढ़नी है। इसी तरह फिर आपने अगला अमल यह करना है कि माह रबीउल अव्वल की 21वीं तारीख को 2 रकात पढ़नी है और हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरह मुज़म्मिल 1 बार पढ़नी है और सलाम फेरते ही सजदे में जाना है और जो कुछ हक ताला से मांगेंगे और ये दुआ हुजूर ये दिल से पढ़ेंगे, या गफूरु तगफ़रता बिल गुफरी वल गुफरूफी गुफरी का या गफूर। तो ये दुआ है, यानी कि दोबारा से समझा देता हूँ कि आपने रबीउल अव्वल की पहली तारीख, जिस पर हमने कल भी वीडियो बनाई थी, पहली तारीख के नवाफिल हैं, दुआएं हैं, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें भी हैं। इसी तरह शाम की नमाज के बाद रात को, यानी कि मगरिब के टाइम, क्योंकि असर की नमाज का जिक्र है, शाम असर होती है, उसके बाद रात होती है, अब वो मगरिब या इशा हो सकती है।
تو اس کے بعد آپ نے سورت فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں 3 بار پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی طرح پھر آپ نے اگلا عمل یہی کرنا ہے کہ تیسری تاریخ کو، چاند کی تیسری تاریخ میں 4 رکعت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورت طٰہٰ اور سورت یاسین 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو ایصال کرنا ہے۔ اسی طرح 10ویں تاریخ کو بھی 360 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر 21ویں تاریخ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مزمل 1 بار، اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں گے، اور یہ جو دعا ہے حضور یہ دل سے آپ نے پڑھنی ہے۔ اور کون سی دعا ہے ہم نے دوبارہ سے بتا دیتے ہیں، یا غفور تغفرتا بالغفری والغفر فی غفری غفری کا یا غفور، تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی آپ مانگیں گے، اس کتاب کی جو مستند ذرائع ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، ان نوافل میں، ان چیزوں میں جن پر میں ویڈیو بناتا ہوں ان میں شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو اعلیٰ حضرت نے اپریشیٹ کیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے وہاں سے ڈھونڈی ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو امید کرتے ہیں آپ ان پر عمل کریں گے اور مجھے ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ دوست وائس پر اگر نئے ہیں تو دوست وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والا گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کسی اور معلومات، کسی اور ویڈیو کے ساتھ، خواب اور اس کی تعبیر کے ساتھ، کسی وظائف اور کسی نوافل کے ساتھ۔ کس اب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔